और दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2020 की सामान्य टेस्ट सीरीज आज डिस्कशन करने वाले हैं। निश्चय एकेडमी की जो कोचिंग संस्थान है उस कोचिंग का टेस्ट सीरीज नंबर 2 आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों शेयर कर लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध सुरत वादक अमजद अली खान मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है। इंदौर, ग्वालियर, बैतूल और भोपाल, ये 4 ऑप्शन है। इसमें से जो अमजद अली खान है वो सरल वादक थे और ये कहाँ ग्वालियर से संबंधित है। ये कहाँ से? ग्वालियर से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश पर शासन करने वाले कलचुरी को किस रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश पर शासन करने वाले कलचुरी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चालुक्य, होंज, राष्ट्रकूट, चेदीस। तो इनको चेंदीस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इनको? चेंदीस के नाम से जाना जाता है इसको, कलचुरियों को। नेक्स्ट देखो, गोंड राजवंश किसके अधीन अपने चरम पर पहुंच गया था। तो गोंड राजवंश किसके? संग्राम शाह के समकालीन चरम पर पहुंच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी है। तो मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी कौन सी है? इंदौर है। कौन सी है? इंदौर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी है। नेक्स्ट देखें, निमाड़ी बोली मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बोली जाती है निमाड़ी बोली। तो धार, देवास, इंदौर, उपरोक्त सभी में। तो निमाड़ी बोली सभी यहाँ पर बोली जाती है, सभी जिलों में, धार में, देवास में और इंदौर में। कर्क रेखा मध्य प्रदेश में किन शहरों के संयोजन को पार करती है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको को कि मध्य प्रदेश किन शहरों से होकर जाती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, ये पूछना चाह रहा है। तो कौन से? जबलपुर, कटनी और सिंगरौली। पार नहीं करती पूछा दोस्तों। इसमें क्या पूछा? पार नहीं करती, यानी कि टच नहीं करती, ऐसा पूछा। तो इसमें आ जाएगा कौन सा? डी वाला आंसर आ जाएगा इसका, इन जिलों से नहीं जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, नर्मदा नदी द्वारा लाए गए तल छटों द्वारा बनाए गए अवसाद को स्थानीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है। तो ये बाग बेडस, रोही बेडस, शिल्प चौगान। तो ये हो जाएगा बाग बेडस। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? बाग बेडस आंसर हो जाएगा। बाग बेडस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखो, प्राचीन समय में बेतवा को किस नाम से, किस रूप में जाना जाता है बेतवा को। तो प्राचीन नाम बेतवा का क्या है? वेत्रवती। क्या है? वेत्रवती प्राचीन नाम है बेतवा का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इधर से बचे क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन देखो, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा क्षेत्र वन्य क्षेत्र का सबसे निम्न प्रतिशत है। वन क्षेत्र का सबसे निम्न प्रतिशत। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा? इसका आंसर आ जाएगा उज्जैन। उज्जैन में सबसे कम वन क्षेत्र है। निम्नलिखित में से डोलोमाइट भंडार मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में डोलोमाइट भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा सभी जिलों में, बालाघाट में भी पाए जाते हैं, सागर में भी पाए जाते हैं, झाबुआ में भी पाए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखें, मवेशी प्रजनन फार्म आगर मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है मवेशी फार्म। तो इसका आंसर आ जाएगा बी शाजापुर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा बी शाजापुर। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये स्लेट फैक्ट्री, सरकारी तोपखाना जबलपुर, एल्कलाइड कारखाना उज्जैन, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल। तो इसका आंसर आ जाएगा सी वाला आ जाएगा, एल्कलाइड फैक्ट्री कारखाना उज्जैन। ये सुमेलित नहीं है। एल्कलाइड कहाँ आती है? नीमच में आती है। हरसिद्धि मंदिर, यह हरसिद्धि मंदिर मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। हरसिद्धि मंदिर उज्जैन, कटनी, मांडू, महर। तो इसका आंसर ये कौन सा? हरसिद्धि मंदिर उज्जैन में आता है। कहाँ पर आता है? उज्जैन में आता है।
नेक्स्ट देखो, मध्य प्रदेश आदिवासी अनुसंधान का विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश आदिवासी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा? भोपाल में। ये कहाँ पर है? भोपाल में इसका आंसर आ जाएगा। कला परिषद किस वर्ष स्थापित की गई थी? कला परिषद किस वर्ष स्थापित की गई मध्य प्रदेश में? तो ये तो 1952 में कला परिषद की स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश में। और 1954 में किसी की गई थी? साहित्य परिषद की स्थापना कब गई थी? 1954 में की गई थी। और हिंदी परिषद की स्थापना 1969 में की गई थी। नेक्स्ट देखो, निमाड़ी निमाड़ी की एक नस्ल है। निमाड़ी का ही निमाड़ी की एक नस्ल है मध्य प्रदेश में। निमाड़ी मतलब जो निमाड़ी क्या है उसमें नस्ल बताना है। तो इसका आंसर गाय की नस्ल है। निमाड़ी एक क्या है? गाय की नस्ल है। इसका आंसर जाएगा निमाड़ी एक गाय की नस्ल है। नेक्स्ट देखो 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित फसलों में से कौन सा जायद फसल का एक उदाहरण नहीं है? तो जायद फसल का एक उदाहरण नहीं है, तो इसमें क्या बताएंगे? जायद फसल का एक उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, तरबूज। तरबूज क्या है? एक जायद फसल नहीं। वज्रदामन राजवंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। वज्रदामन राजवंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएंगे। क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। तोमरा, गोंड, कच्छ, पाघाट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गंगा बेसिन भारत के कितने राज्यों में फैली है? तो गंगा बेसिन भारत के कितने राज्यों में फैली है? 10 राज्यों में फैली है। कितने राज्यों में फैली है? 10 राज्यों में फैली है गंगा बेसिन मध्य भारत में। बीमारी इटाई का कारण क्या है? तो बीमारी इटाई का कारण क्या है? कैडमियम। इसका क्या है? कैडमियम के कारण बीमारी इटाई होती है। बायोस्फीयर रिजर्व परियोजना भारत में शुरू की गई थी। बायोस्फीयर रिजर्व किस वर्ष से शुरू की गई थी? तो यह 1986 से की गई थी, 1986। और भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व से कौन सा है? भारत का प्रथम तो ये नीलगिरी है। कौन सा है? नीलगिरी है भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट देखो, जैव विविधता हॉट स्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? तो जैव विविधता हॉट स्पॉट की अवधारणा किसने दी थी? ये दी थी किसने? नॉर्मन मायर्स ने दी थी। किसने? नॉर्मन मायर्स ने इसकी अवधारणा दी थी जैव विविधता हॉट स्पॉट की। केंद्र सरकार ने भोपाल की जगह किस जगह राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान खोले जाने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा? सीहोर में। कहाँ पर आएगी? सीहोर में खोला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंदौर में कला विद्यालय की स्थापना किसने की थी? इंदौर में कला विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह दत्तात्रेय दामोदर देवालकर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर? दत्तात्रेय दामोदर देवालीकर। नेक्स्ट देखो, मध्य प्रदेश का पहला रेडियो स्टेशन इंदौर में कब स्थापित किया गया था? तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1955। क्या आ जाएगा? 1955 इसका आंसर आ जाएगा, सी वाला। यानी कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है। नेक्स्ट देखो, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे? वियना में। कहाँ पर है? वियना। WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो WTO की स्थापना की गई थी 1995 में। भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ये कहाँ पर? भोपाल में किया जा रहा है। कहाँ पर? भोपाल में सिंगापुर की सहायता से किया जा रहा है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च गुरुत्व बांध है? विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है, तो ये भांगड़ा नागल बांध है। कहाँ आता है? भांगड़ा नागल पंजाब में आता है। नेक्स्ट देखो, जादूगोड़ा खाने किस कारण प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा खाने किस कारण प्रसिद्ध है? तो यह यूरेनियम के डिपोजिट के कारण, यूरेनियम के भंडार के कारण जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं, संगमरमर निम्न में से किसका रूपांतरित रूप है?
संगमरमर किसका रूपांतरित रूप है? तो ये चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर। कृषि पदार्थों को किसके साथ ग्रेट किया जाता है? कृषि पदार्थों के साथ ग्रेट किया जाता है। तो ये हो जाएगा एक मार्ग। किसके साथ? एक मार्ग। एग्रीकल्चर से एक मार्ग। और ये इको प्रोडक्ट पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट देखो, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? तो कर्क रेखा इन देशों में से, अगर आप मैप देखे हो विश्व का मैप, तो आप इसको आसानी से ढूंढ सकते हो। कर्क रेखा, तो इसका आंसर आ जाएगा ईरान आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा इसका? ईरान। ईरान से होकर कर्क रेखा नहीं जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 35वां क्वेश्चन देखो। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है? तो सबसे प्रचुर धातु कौन सा पाया जाता है पृथ्वी की पपड़ी में? ये हो जाएगा एल्यूमिनियम पाया जाता है। कौन सा? एल्यूमिनियम। ज्वालामुखी कब क्या आकार के रूप में क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कब के आकार को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है क्रेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेटर। जब ज्वालामुखी बनता है तो इस पर